परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर संगति के लिए और आप सबों की उपस्थिति के लिए भी। और हमेशा से हमारे जीवन में परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और उसी के अनुसार में मेरे प्रियो हम सब यहाँ इकट्ठा होते हैं, और ये बातें जो हम तक पहुंचती है वो विश्वास करने वालों के लिए और परमेश्वर से डरने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और उसी में से एक, जैसा हम पिछले दिनों देख रहे थे, कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार जब हम इसको बोलते हैं, और ये जो परमेश्वर पिता की बातें हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हैं, ये बातें एक्चुअल में परमेश्वर के इच्छा से ही हम सब पर प्रकट होती है। और कोई भी व्यक्ति, जैसा कि गीत गाया गया और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये गीत हमारे मनों की तैयारी के लिए गाया जाए, और ये बात रोमियो 11 अध्याय के 33 वचन में लिखी हुई है कि आह परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। और जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो भले ही आपके जाने पहचाने पढ़ने लायक लैंग्वेज में लिखे गए हों, बट डेफिनेटली ये बातें इतनी आसान जितना भाषा है उतना दिखती है उतना है नहीं। और इसीलिए परमेश्वर की सहायता और उनके आत्मा की आवश्यकता हम सबको पड़ती है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पिता की बातों को पुत्र ही प्रकट करता है। अब पुत्र बोलने से शारीरिक रूप से यीशु मसीह यहाँ है नहीं, इसीलिए फिलहाल अभी आत्मा उन बातों को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को, जो पिता की बातें हैं, हम पर प्रकट करते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसको हम देखेंगे, और तब आपको एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार परमेश्वर का धन, याद रखिएगा ये परमेश्वर का धन है और परमेश्वर की बुद्धि, मेरे प्रियो, ये किसी मनुष्य का धन या मनुष्य की बुद्धि नहीं। मैं और यहाँ पे जो परमेश्वर के वचन के बहुत ही जाने माने और बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति, जिनको पौलुस कहा जाता है, और उनको प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बातों को प्रकट किया जो इवन बाकी लोगों की समझ से बाहर थी, वो व्यक्ति ने लिखा है आहा। मतलब जब उनको इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी कि कैसे मैं परमेश्वर के धन और बुद्धि को बताऊं, तो उन्होंने कहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही गंभीर है, बोलने से इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे कभी हम वचन को पढ़ते हैं और कोई उस पर प्रचार करता है जैसे हमने पहले कभी नहीं सुना, तो हमें समझ में आ जाता है कि कितनी गंभीर बातें हैं प्रभु जी आपके इन वचनों में। और तब हम इसको समझते हैं और जानते हैं कि ये बातें यूं ही नहीं किसी को समझ में आती, परंतु इन बातों का खुलासा करना पड़ता है। और जब कोई चीज छुपी हुई रहती है और उसको परमेश्वर उन पर ज्योति डालते हैं, और जो वचन के भूखे और प्यासे और धार्मिकता के भूखे और प्यासे और परमेश्वर की वाणियों के भूखे और प्यासे रहते हैं और उसको कंटिन्यूअसली खोजते रहते हैं, उन पर ये बातें प्रकट होती हैं। और जिन पर ये बातें प्रकट होती हैं वो उनका देखिए, बात कई लोगों पे प्रकट होती। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जब ज्योति पड़ती है तो हर मनुष्य पर पड़ती है, परंतु एक मनुष्य ये डिसीजन लेता है कि मैं ज्योति में रहूंगा, और दूसरा मनुष्य ये डिसीजन लेता है कि मैं ज्योति से हट करके अंधकार में चल के जीवन बिताऊंगा। और जो ज्योति में रहता है, जैसा हम पढ़ते हैं भजन संहिता में कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे रास्ते, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो खड़े रहने के लिए नहीं, मेरे पांव के लिए और मेरे मार्ग के लिए, पांव के लिए भी मार्ग के लिए। तो जैसे जैसे चलते जाएंगे नेक्स्ट स्टेप क्लियर होते जाता है। खड़े रहने के लिए कोई वो स्ट्रीट लाइट नहीं है मेरे प्रियो।
परंतु जैसे ही मैं एक कदम बढ़ाता हूं, प्रभु उसमें ज्योति देता है। दूसरा कदम बढ़ाते हैं मैं और आप, तो प्रभु उसमें ज्योति देते हैं। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान, ये मैं बोलना चाहूंगा कि जो चंचल मन के हैं उनके लिए नहीं। और ये जो परमेश्वर का धन और बुद्धि की बात जब आती है तो बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। परमेश्वर का धन और मनुष्य का धन, परमेश्वर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि, इन दोनों को अलग अलग किया गया है। आप एक वचन, आप देखिए, मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं। देखिए, मनुष्य के लिए आज धन की परिभाषा क्या है, मैं और आप जानते हैं। और अपने आप को चेक करने की भी आवश्यकता है कि हमारे लिए परमेश्वर, हमारे लिए धन की परिभाषा क्या है। आप इस पृथ्वी में देखेंगे तो किसी को बोलेंगे कि धन क्या है, तो वो या तो करेंसी का बात बताएगा, रुपया बताएगा, या तो वो गोल्ड बताएगा, सोना बताएगा, और या तो फिर वो जमीन जायदाद की बात करेगा। परंतु बाइबिल पढ़ते टाइम आपको पता लगने लगेगा कि मनुष्य इन बातों को जितने सरलता से बोलते हैं, या मनुष्यों में जो बात प्रचलित है वो परमेश्वर के सामने वैसी बातें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्यों का एक्चुअल धन क्या है और मनुष्य किसको अपना एक्चुअल धन समझता है। नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 8 वचन, देखिए क्या लिखा है। नीति वचन 13 अध्याय और उसका 8 वचन, यहां लिखा है कि प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ूंगा, नीति वचन 13 का 8, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं है। बाइबिल धन की परिभाषा को बोलती है कि मनुष्य, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। और आप आसपास देख लीजिए कितने लोग इस बात को जानते हैं। और इसीलिए बाइबिल में कुछ ऐसी जीवनदायक बातें हैं, कुछ नहीं, पूरी बाइबिल की बाइबिल ही वैसी है, जो आपको, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संसार में जो कहानी चल रहा है, जो संसार की बातें हैं, वो बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करती है। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग में रहता है और मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। और इसीलिए जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, वो वहां जाके रहता है जहां परमेश्वर है। अब देखिए, जिस चीज को मनुष्य धन बोलता है उसको प्रभु यीशु मसीह ने एक्चुअल में मूर्खता कहा है। अगर कोई धन पर विश्वास करता है और उसी के पीछे में उसका जीवन चले जाता है और उसी को अपना सुख का मूल जानता है और ये सब बातें जो उसके जीवन में है। अब देखिए, अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे और उसका 12 अध्याय, लूका 12 में, तो एक दृष्टांत कहा प्रभु ने। और जब प्रभु ने इस दृष्टांत को कहा, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जरूर आपको बहुत ज्यादा आशीष मिलेगी। आशीष कैसे, आप अपने जीवन को देख पाएंगे कि कहीं हमारा जीवन भी तो ऐसे ही नहीं है। लूका 12 और 16 से एक दृष्टांत प्रभु ने कहा। एक व्यक्ति है, वो बड़ा धनवान है और उसकी भूमि में बड़ी उपज हुई है, बड़ा फायदा हुआ उसको सांसारिक रूप से। और उसने बोला कि अब तो धन बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, तो खत्ते को बड़ा किया जाए। और खत्ते को बड़ा करने के बाद में, ये ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा है। और मन में सोचते सोचते वो ये कहता है, मेरे पास तो बहुत दिनों के लिए धन जमा हो गया है, इकट्ठा हो गया है। अब मेरे प्राण से मैं कहूंगा कि तू खा पी सुख से रह और आनंद मना। और आप अगर इसको संसार के लोगों को बोलेंगे इतना ही बात, तो वहां पे ये लोग, ये बातें उनको लगेगी कि ये तो अच्छी बातें हैं। परंतु यहाँ पे देखिए 18 को मैं पढ़ूंगा, और उसने कहा, मैं यह कहूंगा, यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा
पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। अगर आप इस दृष्टांत को 16 से लेकर के 19 तक पढ़ेंगे तो आपको संसार के अनुसार इस व्यक्ति के करतूत में कोई मूर्खता नजर नहीं आएगी। परंतु अगर यही बात अगर आप परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो वो कहता है ये मूर्खता है, हे मूर्ख। और फिर उसने कहा, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। अब देखिए, यहां पे आपको साफ 2 वचनों से मैंने समझा दिया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार धन अलग है, जिसको मनुष्य नहीं समझता है, और इसीलिए उसके पास में इस बात की बुद्धि तक नहीं है कि कौन सा मेरे लिए धन है। और इसलिए परमेश्वर, यीशु ने कहा कि परमेश्वर उससे कहता है, हे मूर्ख, तू धन तक को नहीं जानता कि तेरा असली धन क्या है। मतलब तेरे अंदर बुद्धि नहीं है तू इस बात को समझने के लिए कि तेरा धन किस बात में है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, रोमियो 11:33 के अनुसार जैसे हमने पढ़ा कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान, तो मैंने धन के बारे में थोड़ी बात बताया आपको, अब मैं आपको थोड़ा बुद्धि के बारे में इन बातों को समझाना चाहता हूं। लिखा है, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। और जब परमेश्वर के बुद्धि की बात चलती है तो सचमुच में सोचिए ये कितनी गंभीर बात होगी, और इसका डेप्थ, गहराई कितना कितना गहरा है। इसको हम आज थोड़ा सा परमेश्वर के अनुग्रह से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि मनुष्य, चाहे इस दुनिया के सारे मनुष्य मिलकर के अपनी बुद्धि को जितना उनसे बनता है जैसा भी चला लें, जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, वो परमेश्वर के उस बुद्धि को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ऐसा है कि वो स्वर्ग में भी राज्य करते हैं और मनुष्यों के बीच में भी राज्य करते हैं। नबूकदनेस्सर ने बता दिया इस बात को गवाही में। और इसीलिए जब परमेश्वर की बुद्धि है तो सोचिए, जब यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, तो क्या मैं और आप परमेश्वर की मर्जी के बिना, उसकी इच्छा के बिना, उसके दया और अनुग्रह के बिना इन वचनों को समझ सकते हैं? कदापि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। और इसीलिए जब परमेश्वर पिता की बारी आती है, तो जब परमेश्वर ने इन बातों को प्रकट करना चाहा, तो जो बातें आरंभ से, उत्पत्ति से छिपी हुई है, उन बातों को उसने अपने पुत्र में किस प्रकार प्रकट किया, और पुत्र ने हम पर, अपने चेलों पर, और उसके द्वारा ये कैसे कड़ी जुड़ी, और हम पर ये बात आज क्यों प्रकट होती है और कैसे प्रकट होती है, इसका एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए आज, ताकि मैं और आप ऐसा जी सकें। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की बातें लिखी हुई है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे। लूका 10:21 और यहाँ पे ऐसा लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, क्या कहा? हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता है। अब पिता ने अपना पूरा अथॉरिटी पुत्र को दे करके रख दिया है, और पुत्र जिस पर चाहता है उस पर प्रकट करता है। इसीलिए लिखा है कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अथॉरिटी चाहिए। और जब इसमें अथॉरिटी की बात आती है तो प्रभु क्या बोलते हैं कि पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को बालकों पर प्रकट किया है। अब आप बताइए, पतरस की तो शादी हो चुकी थी, उनकी सास भी थी, उनकी पत्नी भी थी, तो कहां से बालक हुए?
12 चेलों में से कोई भी व्यक्ति बालक की अवस्था में था ही नहीं, और यीशु उनको बालक करके संबोधित कर रहे हैं। तो ये कौन है, ये बालक? और जब उन्होंने कहा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को बालकों पर प्रकट किया है, और उसके आगे लिख दिया, यहां पे देखिए 22 वचन के ऊपर वाले लाइन को पढ़िएगा, 21 का लास्ट। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ये परमेश्वर को भाने वाली बात है। क्या है पता है? कि संसार में जो बालक का स्वरूप लिए हुए हैं, उन पर वो बातों को प्रकट करता है, और बुद्धिमानों के दिमाग में कुछ आता नहीं है। इसीलिए लिखा, बुद्धिमानों और ज्ञानवानों से छुड़ा बचा करके रखा। तो यीशु किन लोगों के ऊपर बात कर रहा है कि ये ज्ञानवान और बुद्धिमान? जो लोग साइंटिस्ट हैं उनके लिए बात कर रहा है क्या? नहीं मेरे प्रियो, वो बात कर रहा है वचन के जानकार लोगों के लिए, शास्त्रियों के लिए, फरीसियों के लिए, जो वचन को पढ़ते थे परंतु समझते नहीं थे। और जब पिता को अपनी बुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने सोचा, जो बातें सोचिए जो आरंभ से गुप्त हैं, उत्पत्ति से लेकर के गुप्त हैं, भविष्यवक्ताओं ने खोजने की कोशिश की, क्योंकि इसी के नीचे लिख दिया। देखिए क्या लिखा, 23 वचन में लिखा है, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। सोचिए, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने अपने जीवन काल में बहुत कोशिश किया कि मैं ये बात को जानूं, खोजूं, बहुत खोजबीन किया, नहीं पाए। राजाओं बोलने से राजा दाऊद की को भी इंक्लूड करते हैं। उन्होंने भी, वो पुराने नियम के भविष्यवक्ता कैसे होते थे कि वो बोलते तो थे परंतु उन बातों को देखते नहीं थे, देखा नहीं उन्होंने। उन्होंने यीशु के नाम की भविष्यवाणी तो की, परंतु जब यीशु आया तब तक वो कब्र में जा चुके थे। देखना तो चाहा कि ये कैसी बातें हैं जो परमेश्वर करेगा, कौन सा राजा आएगा, कैसे हमको छुड़ाएगा, कैसे शांति की बातों को कहेगा, परंतु जब तक यीशु आया तब तक सब सो चुके थे कब्र में। और इसीलिए यीशु कहते हैं, जो बातें तुम पर प्रकट होती है, वो बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने देखना चाहा, वो यशाया ने देखना चाहा, वो यिर्मयाह ने देखना चाहा, वो दाऊद ने देखना चाहा, बहुत खोजबीन की परंतु नहीं देख पाए। तो ये कौन सी गुप्त बातें हैं? वो भेद की बातें जो पिता हम पर प्रकट करता है। और उसके लिए सबसे पहला पहला क्राइटेरिया है कि बालक बनना पड़ेगा। बालक बोलने से नया जन्म के ऊपर में पहली बात तो आप ये समझ करके चलिए, अपने मन से बालक मन के सीधे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, यहाँ पे वो फॉर्मूला फिट नहीं होगा। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में बच्चा बन करके पैदा होना पड़ेगा। और ये कैसे नया जन्म होता है इसके बारे में आप जरूर खोजिएगा। और हमारा जो ग्रुप है, हमारे आदरणीय शेखर दादा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उन वीडियोस को आप देखिए प्रतिदिन और आप उससे आशीषित होंगे। तो जैसे एक व्यक्ति का नया जन्म होता है और वो बालक की अवस्था में आता है, बच्चा बन करके, पहले तो इन्फेंट रहता है, दूध पियाओ, फिर धीरे 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 बढ़ता है, और फिर बालक की अवस्था से बढ़ करके मैच्योर बन जाता है, सयाना हो जाता है। और इसीलिए आज इस बात को हम देखेंगे। यहां लिखा है कि देखिए, उतना टाइम शास्त्री थे, फरीसी थे, और शास्त्री और फरीसी बोलने से वचन के बहुत जानकार, ये इनको तो ये भी पता था कि मसीह के आने से पहले, अर्थात परमेश्वर के पुत्र के आने से पहले एलिया प्रकट होने वाला है, एलिया आने वाला है। परंतु एलिया आ भी गया एक व्यक्ति के अंदर में, आत्मा में होकर के उसने काम भी कर दिया, वो मर भी गया, और इनको समझ में भी नहीं आया कि एलिया कौन है करके, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं चाहा कि ये बातें उन पर प्रकट हो। तो किस पर चाहा? जो मछुआरे थे, जो अनपढ़ थे उतना टाइम के, जिनको एबीसीडी नहीं पता था, बस थोड़ी थोड़ी बातों को जानते थे यहूदी होने के नाते, उनको बुलाया अपने बच्चे बना करके, आओ, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं, ज्यादा तो घमंड किस बात पे करेंगे।
और जो ज्ञानवानी बोलते थे, अपने आप को ज्ञानवान बोलते थे, बुद्धिमान बोलते थे, उनको ध्यान तक नहीं दिया, छुपा दिया उनसे वो बातों को। और इसलिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, तो देखिए ज्ञानवानी लोग कहां, जो वचन के जानने वाले कैसी कैसी बातों को जानते थे, परंतु परमेश्वर ने उनको असर नहीं दिया। परंतु यीशु एक दिन इनको लेकर के गया, और जिस परमेश्वर के राज्य की बात ये किया करते थे प्रभु यीशु मसीह, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, इस परमेश्वर के राज्य को आंख से दिखा दिया चेलों को। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं कि कोई बोले कि यहां है या वहां है, परंतु आइए देखते हैं कि क्या किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, मैं आप 16 निकाल लीजिएगा, और मैं 16 का 27 और 28 पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है, मत्ती 16 उसका 27 एंड 28। यीशु कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। 28 में उन्होंने बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। मतलब परमेश्वर, यहां लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। मतलब वो परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र के राज्य को, यीशु के राज्य को अपने आंख से देखेंगे। और जब ये राज्य को दिखाना चाहा, तो जस्ट लिखा है, देखिए 17 अध्याय में क्या लिखा है, पहले वचन में, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और उसके भाई यूहन्ना को 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। फिर कौन आया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, अब कौन कौन है जरा बताइए। यहां पे यीशु है जिसका रूपांतरण हो चुका है, और यीशु के पास मूसा है और एलिया है। कई लोग कंफ्यूज थे कि यीशु कहीं एलिया तो नहीं है, और चेलों के प्रश्न से यह भी लग रहा था कि वो यीशु को जानते तक नहीं कि वो है कौन। और जब यीशु ने अपने राज्य को दिखाया, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो काफी गंभीर है, और आप इसमें मनन नहीं करेंगे तो आपको वैसा समझ में नहीं आएगा। यहां यीशु है, यहां मूसा है, यहां एलिया है, और उसके बाद यहां 3 चेले हैं जिनको कलीसिया के खंभे कहा गया बाद में। और जब यहां पे ये 3 हैं, और यीशु है और मूसा है और एलिया है, तो एक और है, और वो है पिता, जिनको ये देख नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए यहां पे लिखा है कि जब पतरस बोल रहे थे कि हम यहाँ तंबू बना देते हैं, मैं यहाँ तंबू बना देता हूं, आपकी इच्छा हो तो, कि एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, तब यहाँ लिखा है 5 वचन में, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और यहां पे था पिता। और ये है परमेश्वर का राज्य, ये है पुत्र का राज्य, जहां पिता है सबसे ऊपर, जो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता उसने अपने पुत्र को सामने रखा, ताकि ये बात पूरी हो कि वचन देहधारी हुआ। तो यहां परमेश्वर का वचन है, यहां मूसा जो व्यवस्था को दर्शाता है, जितनी व्यवस्था की बातें वो मूसा के द्वारा आई, परमेश्वर ने दिया। और यहां है एलिया जो भविष्यवक्ताओं को दर्शाता है। तो यहां वो मूसा है जो व्यवस्था है, यहां पे एलिया है जिनको हम प्रॉफिट या फिर भविष्यवक्ता के नाम से
जानते हैं, उनका पूरा प्रेजेंटेशन, एक व्यक्ति होता है ना जो सबको प्रेजेंट करता है, वैसे मूसा व्यवस्था को प्रेजेंट करते हैं, एलिया भविष्यद्वक्ताओं को प्रेजेंट करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को प्रेजेंट करते हैं। यहां पूरी की पूरी बाइबिल आ गई है 17 अध्याय को आप ठीक से पढ़ेंगे तो। और उसके बाद है नीचे के चेले जिन्होंने बाकी की बाइबिल को लिखा, और ये है परमेश्वर का राज्य। मतलब परमेश्वर, उनका पुत्र जो सबसे ऊपर है परमेश्वर के बाद, और उसके बाद में है मूसा जो व्यवस्था को दर्शाते हैं, और एलिया, क्योंकि व्यवस्था और एलिया मतलब भविष्यद्वक्ताओं की कही हुई बातें टल नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने ही वो बातों को कहा है। और उसके बाद आते हैं कलीसिया, जो पतरस, याकूब और यूहन्ना को दर्शाता है, और उससे जुड़े हैं मैं और आप। यहां है परमेश्वर का राज्य, और इसी परमेश्वर के राज्य को उनको आंख से दिखा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे बहुत सारे डाउट इनके क्लियर हुए थे। और ये किन लोगों को चुना? ये तो पहाड़ की बातें हैं मेरे प्रियो, पहाड़ की बातें। थोड़ा इमेजिन करिए, पहाड़ पर ले गया, और जब पहाड़ पर ले गया तो ये 3 लोगों के सिवा पृथ्वी में किसी को पता नहीं चला कि ऊपर क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं प्रकाशन। कुछ चुने हुए लोगों को पुत्र ने चाहा कि मैं इनको पिता से मिलवाऊंगा, ले गया अपने साथ पहाड़ पर। और पिता ही नहीं परंतु पूरे सब अपने राज्य को दिखा दिया, जहां व्यवस्था है, जहां भविष्यद्वक्ता है, जहां पिता की बात, क्योंकि लिखा है पिता ने बोला तो सही, परंतु जब उन बातों को बोला तो चेलों ने देखा वो कहां है करके, तो यीशु को छोड़ करके और कहीं नहीं पाया। क्यों? क्यों ऐसी बातें हुई? क्योंकि पिता को प्रेजेंट करने वाला सिर्फ पुत्र है। अगर आप इब्रानियों की पत्री को अगर पढ़ें और उसका 1 अध्याय, तो यहां पे आप साफ साफ देख लेंगे, इब्रानियों 1 के 3 में ऐसा लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है यीशु के बारे में। इब्रानियों 1 का 3 लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। इसका मतलब यीशु मसीह एग्जैक्टली परमेश्वर का, क्या बोलना चाहिए, उसका प्रगटीकरण है, परमेश्वर के स्वभाव का एग्जैक्ट इम्प्रिंट है। कि मानो परमेश्वर इस पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में घूमे फिरे तो कैसे दिखाई दे, तो एग्जैक्टली यीशु। और यीशु अगर उसके बाद हमारे, मेरे और आपके लिए क्या है? अगर यीशु इस पृथ्वी पर एग्जैक्टली शरीर का रूप धारण करके आज घूमे तो कैसे दिखेगा? मेरे और आपके जैसे। ये है परमेश्वर की इच्छा। अपने स्वरूप को उसने यीशु को दिया, अपने आचरण व्यवहार एक एक चीज लिखा एग्जैक्ट इम्प्रिंट, एकदम डिक्टो हु बहू, जैसा परमेश्वर है वैसा यीशु है। और इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर को ना किसी ने देखा, ना कोई देख सकता है। परंतु जब, इसीलिए फिलिप्पुस ने बोला कि मुझे पिता को दिखा दे, तो उसने कहा मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझसे कहता है कि तुम पिता को दिखा दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक्चुअल में पिता के साथ घूम रहे थे, जिसको बाकी लोग यीशु समझ रहे थे, क्योंकि वो पिता का स्वरूप था और है भी। और इसीलिए ये बातें किन लोगों पर प्रकट हुई? बालकों पर, बालकों पर प्रकट हुई, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय और 20 वचन, देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 20 वचन लिखा है, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? अब इसका अगर आप देखेंगे 20 वचन में दूसरा पार्ट, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 20 में? कहां रहा शास्त्री? एग्जाम्पल, अगर आप वही मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय खोलेंगे तो देखिए क्या लिखा है। मत्ती 17
और 9 वचन। जब यीशु का रूपांतरण हो गया, चेलों ने सारी बातों को सुन लिया, और उसके बाद जब वो पहाड़ से नीचे आ रहे थे तो एक प्रश्न पूछा था चेलों ने। क्या लिखा है उसमें? शास्त्रियों का वर्णन है, शास्त्री का। 17 का 9 मत्ती में ऐसा लिखा है, जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। आगे क्या लिखा है पता है? 10 वचन में, बड़ा मजेदार है, देखिए, तब आप शास्त्री के बारे में समझ जाएंगे। अभी हमने पढ़ा ना, पौलुस ने कहा कहां रहा शास्त्री, यहां 10 वचन में लिखा है, इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? ये शास्त्री का ज्ञान आप देखिए क्या कहां है। क्या क्या कह रहे थे शास्त्री? एलिया का आना आवश्यक है ना? और मैं आपको बताऊं, जब ये बातों को बोल रहे थे, एलिया आएगा एलिया आएगा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के अंदर एलिया आया, गला भी कट गया, काम भी कर दिया, चला भी गया इस पृथ्वी से, और शास्त्री बोल रहे हैं एलिया आएगा। ये है शास्त्रियों के ज्ञान का लिमिटेशन। और एलिया आके चला गया मेरे प्रियो। इसीलिए क्या लिखा है देखिए 11 वचन में, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है। एलिया आ चुका है, परंतु और क्या लिखा है, और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। तो ज्ञान है लेकिन पहचान नहीं है। ये शास्त्री, आप इसी मत्ती रचित सुसमाचार में इसके पहले पढ़ लीजिएगा, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो यहां साफ साफ लिखा है हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर कटवा चुका था, तब तक सर कटवा दिया था। और यहाँ पे एक्चुअल में यीशु ने इनको बोल भी दिया था कि चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। मत्ती 11 खोलिए जरा, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय, देखिए क्या लिखा है 11 का 13। यीशु ने कहा, यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। उसने कहा चाहो तो मानो, जिसकी आंखें हो वो देख ले। परंतु शास्त्री, एलिया आया, उससे जैसा चाहे वैसा व्यवहार किया, उसका गला काट दिया, और बोल रहे थे कि हम एलिया का इंतजार कर रहे हैं। गला काट दिया मतलब गला कट कट गया उसका। हेरोदेस ने गला काट दिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता का, और उसी के अंदर एलिया की आत्मा थी। और यहां पे शास्त्री क्या बोल रहे हैं? एलिया आने वाला है, आने वाला है। ना उन्होंने एलिया को पहचाना, ना उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को, मसीह तक को नहीं पहचाना। एलिया से भी जैसा चाहे वैसा व्यवहार किया, यीशु से भी जैसा चाहे वैसा व्यवहार किया। अब 17 अध्याय में वापस आ जाइए, उसने साफ साफ बोला कि लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहे वैसा ही उसके साथ किया। इस रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। और फिर 13 वचन में देखिए क्या लिखा है, 13 वचन, 17 का 13 मत्ती। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है, और अभी पहाड़ के ऊपर एलिया को देख के आए थे। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, इसका साफ सा मतलब है कि पिता की बातों को पुत्र के बिना हम पर कोई प्रकट नहीं कर सकता। इन्हीं ने, यीशु ने ही उनको लेकर के पहाड़ पर लेके गए थे, बैठा वहां पे दिखाया, ये एलिया, ये मूसा और परमेश्वर का पूरा राज्य दिखा दिया। और ये बोल रहे थे कि फिर क्यों शास्त्री कहते हैं कि एलिया आएगा? एलिया आके जा चुका। और इसी को पौलुस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां रहा ज्ञानवानी, कहां रहा इस संसार का ज्ञानी, कहां रहा शास्त्री? परमेश्वर ने सबको मूर्ख ठहरा दिया। तो परमेश्वर का ज्ञान है क्या और किन पर प्रकट होता है? आपके सामने प्रकट हुआ इन बालकों के ऊपर में, जिसको यीशु ने बालक कहा था। और बालक का मतलब होता क्या है?
नए नियम में एक ऐसी बात है, एक नहीं परंतु एक ऐसा शब्द है जिसको हम क्रूस बोलते हैं। और ये क्रूस को किसने समझा? नया नियम में हमको बोला जाता है कि धन्य है जो नम्र है। नम्रता को किसने समझा? किसकी बुद्धि में नम्रता की बात आई? क्या सिर को झुका लेना और जी बोलना या फिर ऐसा कुछ कर देना ये नम्रता है? मनुष्य के पुत्र अर्थात परमेश्वर के पुत्र ने हमको बताया कि ट्रू ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस, सच्ची नम्रता क्या होती है। और जब कभी सच्ची नम्रता की बात आती है ना, याद रखिएगा संसार के लोगों के लिए वो मूर्खता है। और इसीलिए लोग यीशु को जानते हैं, मसीह को नहीं जानते। क्योंकि जब मसीह की बात आती है तो मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, जो पहला कुरिन्थियों के पहले ही अध्याय में एक बात लिखी हुई है। पहला कुरिन्थियों एक अध्याय और उसका 24 वचन। पहला कुरिन्थियों 1 का 24। बुद्धि है क्या, इसको आज हम देख लीजिए। आप देखें कि किसको बुद्धि बोलते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों 1 का 23 में, सॉरी 24 में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट, जो बुलाए गए हैं, याद रखिएगा, उनके निकट, कोई संसार की कोई जाति भी हो सकती, कोई मनुष्य भी हो सकता है। आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि दिखने में सब साधारण दिखाई देते हैं और ऐसे लोग तो और ज्यादा साधारण रहते हैं। लिखा है परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। अंडरलाइन कर लीजिए मसीह पे। मसीह है परमेश्वर का सामर्थ और मसीह है परमेश्वर का ज्ञान। और क्या है मसीह और क्या है परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, जो इतना डेप्थ है इस बात में। और इसी को बताने के लिए उसने कहा कि ये बातें सब पर प्रकट होती, ये बातें प्रकट होती है बालकों पर मेरे प्रियो। और जब बालकों को डिफाइन करने की बात आई, तो बालकों का एक कैरेक्टर के बारे में मैंने पिछले दिनों भी कहा था आपसे कि आप बालकों के बारे में पढ़िएगा कि बालकों के ऐसे कौन से कैरेक्टर को लेकर के उसने कहा। तो मैंने आपसे बोला था पहला कि वो नम्र होते हैं और दूसरा वो आज्ञाकारी होते हैं। ये दो कैरेक्टर को आप याद रखिएगा, अच्छे बालक के दो कैरेक्टर। पहला वो आज्ञाकारी, और उसी के साथ मिलता जुलता, क्योंकि जो कोई नम्र है वही आज्ञाकारी हो सकता है। ये है नम्रता का डेफिनेशन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 2, 3, 4 को मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 18 उसका दूसरा वचन। लिखा है मत्ती 18 उसका 2, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। तो सबसे पहली बात, जब उसने बालक को बुलाया तो बालक आज्ञा मान करके उसके पास आया। ऐसे बालकों के समान नहीं कि मैं बिजी हूं, उधर खेल रहा हूं या फिर ये कर रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा करके। बालक को जब उसने बुलाया तो लिखा है इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और बालक आया और खड़ा हुआ। ये होता है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। ये हमको और आपको लानी है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब वो जहां जैसा बोलता है वैसा ही करना है, वो होता है ओबीडियंस। और मैं इस पे हम देखेंगे कि कहां तक ये ओबीडियंस जाता है। लिखा है तीसरे वचन में, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और देखिए न फिरो, जब तक मन नहीं फिराएंगे और नया जन्म नहीं होगा, बालक नहीं बन सकते। तो उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। और तब उसने 4 वचन में एक बात बोला बालकों के विषय। क्या कहा? जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, और छोटा का
इंग्लिश में लिखा है हम्बल, नम्र करेगा, अपने आप को छोटा करना। और ये हम्बलनेस, सच्ची नम्रता क्या होती है इसको हम देखेंगे। लिखा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ये बालक का रूप जब तक नहीं आएगा तब तक स्वर्ग के राज्य की बात करना भी मुनासिब नहीं है, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ रहता है। और जब उसने हम्बलनेस की बात की, तो इसको अगर आप फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 5 वचन देखिए, यीशु को भी पुत्र कहा गया है। और अगर मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं पौलुस, इन सारी बातों को बताने के बाद 2 से 11 के बाद क्या लिखा है, कैसा स्वभाव था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। नंबर 1, जितना हम अपने आप जो एक्चुअल हम हैं, मान लीजिए आपको परमेश्वर के पुत्र का दर्जा भी मिला है तो सेवक का रूप धारण करना पड़ेगा, ये था उसका स्वभाव। आप देख चुके हैं कि किस प्रकार पहाड़ में ले जाकर के क्या चीज दिखाया, पूरा चेहरा रूपांतरण चेंज हो गया, वो क्या था। और जब वो मनुष्य को बीच में आता था ना, तो उसने कहा एक जगह सामरिया में कि मेरे लिए जाकर के बोलो कि जगह तैयार करे, मैं यहां आना चाहता हूं। लोगों ने क्या बोला पता है, बोला कि यहां मत आ। आप सोच सकते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का राजा बोल रहा है पृथ्वी में मैं तुम्हारे गांव में एंटर करना चाहता हूं, और लोग बोलते हैं यहां मत आ। इसी को देख करके ये यूहन्ना और याकूब भड़क गए थे और उन्होंने बोला कि प्रभु स्वर्ग से गिराएं क्या आग, क्योंकि आ गए थे अभी पहाड़ से चढ़ करके देख करके कि क्या एलिया आता है और मूसा है, और ये भी तो थे यूहन्ना और याकूब। उसी की बात की घटना है मेरे प्रियो, लूका 10 के आगे पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले यूहन्ना और याकूब ने कभी ऐसा बात नहीं किया। यीशु को लोगों ने कितनी कुछ बातें बोली, परंतु ये व्यक्ति, ये दोनों जाकर के देख चुके थे कि किस प्रकार, क्योंकि वो शरीर में थे, आत्मा आया नहीं था, और बेचारे समझते नहीं थे उन बातों को। और जब देखा कि परमेश्वर का आवाज आता है, ये तो हिस्टोरिकल चीज है जो मूसा ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब परमेश्वर बात करता था तो कांपते थे लोग, और ये भी वैसी डर के आए थे। उन्होंने एलिया को देखा, उन्होंने मूसा को देखा, उन्होंने यीशु को देखा, और वो समझ गए कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है, वो अपनी महिमा में आ गया। और इससे वो ऐसे बात करेंगे, प्रभु आज्ञा दीजिए कि हम स्वर्ग से आग गिरा दें। यीशु तो उस डेजिग्नेशन को लेकर के स्टार्टिंग से जी रहे थे, उनको फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने क्या बोला पता है, नहीं, डांट लगाया और बोला तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। ये है ह्यूमिलिटी, ये है नम्रता। और इसलिए उसने कहा कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, जीरो बनाना पड़ेगा और जीरो ही बनाना पड़ेगा। नंबर 1, उसका स्वभाव के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और दास का स्वरूप धारण किया, उसने अपने चेलों के पांव को धोया था। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होने के बावजूद उसने मनुष्य के पांव को धो करके बताया कि इस प्रकार तुम भी किया करो। दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यह अपने आप में बहुत गंभीर बात है कि परमेश्वर मनुष्य की समानता में बना। और आगे हम देखते हैं कि क्या होता है आज्ञाकारिता, क्या होता है ओबीडियंस जो बालकों में होता है। क्या लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, हम्बल किया। ये तो हम्बल था, और एक्चुअल ह्यूमिलिटी कहां तक दिखाया, क्या करके, आगे क्या लिखा है, और यहां तक आज्ञाकारी रहा। जो व्यक्ति नम्र होते हैं ना, उनमें ये पहचान है कि वो वचन के आज्ञाकारी होते हैं। नहीं तो कोई अपने आप को ऐसा ना बोले कि मैं नम्र व्यक्ति हूं। जो वचन को मानते हैं और अपनी इच्छा को डिनाई कर देते हैं,
वो असली में नम्र व्यक्ति है। दबी आवाज में बात कर लेना, सिर झुका लेना और नाना प्रकार के बाहरी स्वरूप की बातों को दिखा करके समझना कि मैं एक नम्र व्यक्ति हूं, ये अपने आप को धोखा देने के बराबर है। और यहां पे इसलिए लिखा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये आज्ञाकारिता है। सच्ची नम्रता और सच्ची आज्ञाकारिता क्रूस पे दिखाई जाती मेरे प्रियो। और इसीलिए बालक वो हैं जो अपने इच्छा को डिनाई करते हैं, अपने आप को क्रूस में लटका देते हैं, अपनी इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ा देते हैं जहां वचन उनसे बातचीत करता है तो। और उसके बाद में प्रिय बालकों के समान आज्ञाकारी बनते हैं। यहां पे बड़े ध्यान से समझिएगा 8 वचन और 9 वचन को। और परमेश्वर के रूप में होकर प्रकट होकर उस अपने आप को दीन किया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। मर गया वो आज्ञाकारिता में। परमेश्वर से पूछा था उसने, क्या पूछा था? कि यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मेरे पास से चल जाए। उसने, पिता ने कहा नहीं। उस पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। ये आज्ञाकारिता है। अपने आप को डिनाई किया उसने, पाप से लद गया मेरे और आपके लिए। क्रूस दो ही वजह से उठाया जाता है, एक परमेश्वर के प्रेम से और एक परमेश्वर के लोगों के प्रेम के लिए। यीशु परमेश्वर से भी प्रेम करते थे और यीशु जगत से भी प्रेम करते थे, और इसीलिए उसने क्रूस उठा लिया आज्ञाकारिता में। और यही है क्रूस का जीवन, यही है बालकों का जीवन। और लिखा है 9 वचन में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और इसी को मैं बताते हुए मेरे प्रियो आपका ध्यान, मैं 12 वचन में, जब ये यीशु की बातों को खत्म किया ना पौलुस ने, तो किस बात पे कलीसिया को चिट्ठी को कंटिन्यू किया? देखिए 12 वचन में, इसलिए, ऊपर की बातों को बोलने के बाद क्या बोला? इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। ध्यान उनका आज्ञा मानने के ऊपर मैं दिलवाना चाह। जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, फिर उसने कहा आज्ञा मानो। अब आज्ञा मानने की बात क्या है? कुछ आज्ञा ऐसे होते हैं जो बड़े आसान लगते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान गाली नहीं देता है या उसकी आदत नहीं गाली देने की, गाली नहीं देने की, उसको आप बोलेंगे गाली मत दिया करो, बोलेगा ओके ठीक है, मैं तो गाली देता ही नहीं हूं, ये तो अच्छी बात है, हाँ मैं इसको मानूंगा। जैसे यीशु ने कहा था, तू आज्ञा मानता है? हाँ ये करता हूँ वो करता हूँ। मैं कहा कि सब चीज बेच बाच दे और मेरे पीछे हो ले। ये आज्ञा कैसी लगी? कठिन जान पड़ी और उसने नहीं माना। कुछ आज्ञाएं ऐसी होती है जो मानने में बड़ी सरल है। चोरी मत करना, ओके, क्यों चोरी करेंगे? हम चोरी नहीं करते। गाली मत बकना, ओके, हम गाली नहीं बकते। शराब मत पीना, ओके, ये तो हमारी आदत ही नहीं। गुटखा मत खाना, ओके, नहीं खाएंगे, ये तो हम खाते ही नहीं, हमको तो अच्छा ही लगता, खराब लगता है। परंतु कुछ आज्ञाएं ऐसी होती हैं, उधार दे करके वापस पाने की इच्छा मत रखना। अब जो तुम्हें इस गाल पे मारे उसके लिए वो गाल आगे कर देना। अब मेरे प्रियो, यहीं पे एक डिफरेंस क्रिएट क्या हो जाता है। जिन आराम से मानने वाली आज्ञाओं को हम मानते हैं, जिसके लिए कोई दुख नहीं उठाना पड़ता ना, उसको हम बड़े से अच्छे से मानते हैं। परंतु जहां बाइबल की वो वचने आते हैं ना हमारे जीवन में, जो एक्चुअल में आपको बोलेंगे कि क्रूस पे चढ़ इस आज्ञा को मानने के लिए, क्रूस उठा, उन आज्ञाओं को कई बार हम ऐसे जानते हैं जैसे बाइबल में मानो लिखा ही नहीं ये बात, और बोल दिया जाता है तो फिर इधर उधर भागने लग जाते हैं वहां से। ये बातें तो कठिन है, इनको कौन, क्यों? क्योंकि वो बातें एक्चुअल में कठिन है और आपको क्रूस पे टंगना पड़ेगा, तब वो आज्ञा मानेंगे। और जब तक क्रूस नहीं उठाएंगे तब तक एक दो आज्ञा को मान करके अपनी धार्मिकता बोलिए कि हम झूठ नहीं बोलते, हम ये नहीं कर देते और गाली नहीं बकते, ऐसा नहीं करते। लेकिन जिन बातों को मानने के लिए, जिन आज्ञाओं को मानने के लिए आपको दुख उठाना पड़े, क्या उन आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं आप?
तब तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। या कोशिश भी आरंभ की आपने कि बाइबल में कुछ कठिन बातों की तरफ आप देखते साथ ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बातों को मत बताओ, कुछ अच्छा आसान वाला बात बताओ, प्यारी प्यारी बातों को बताओ, जिससे थोड़ा दिल में गुदगुदी हो और मजा आए इन बातों को सुनने के लिए। ऐसी बातों को क्यों बताते हो जो कठिन जान पड़ती है? ऐसी बातें को कौन कर सकता है मेरे भाई मेरी बहन? ऐसा लोग बोल के कदम पीछे हटा लेते हैं। और यही है कि क्रूस कौन उठा करके चल रहा है, आप अपने अपने जीवन को देखिए। मैं एक वचन आपको, ये प्रेरितों के काम में दो ऐसे राजा थे ना जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। पहला अग्रिप्पा, जैसा हमने पिछले दिनों में देखा था, ये बोलते हैं थोड़ी सी बातों में मेरे को तू ऐसा बना लेगा। और दूसरा व्यक्ति है ये दूसरा व्यक्ति जो है वो है फेलिक्स। प्रेरितों के काम 24 अध्याय, फेलिक्स, प्रेरित 24 और 24 अच्छा है याद करने के लिए। प्रेरितों के काम 24 अध्याय और 24 वचन, देखिए क्या लिखा है और ध्यान से समझिएगा। प्रेरितों का काम 24 के 24 में लिखा है, कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को जो यहूदनी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उसे उससे सुना। है ना, सुनने की इच्छा तो है। अब देखिए गड़बड़ी कहां आता है पता है? ये 25 वचन को ध्यान से देखिए और मनन करिएगा। और जब पौलुस बोलना स्टार्ट किए ना तो क्या बोलना स्टार्ट किए देखिए, जब वह धर्म और संयम, सेल्फ कंट्रोल और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स का यहां पे सुनने का शक्ति खत्म हो गया। बोला ये तो धर्म की बात करने लग गया, ये तो संयम की बात करने लग गया, और ये तो न्याय की चर्चा करता है, मरने के बाद क्या होगा उन बातों को बोलता है। तो यहां क्या लिखा है? तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, भाई साहब अभी तो तुम जाओ, यहां से चले जाओ, अभी ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी तो तुम चले जाओ, चुप हो जाओ। रोक दिया उसको, अभी तो जाओ, अवसर पाके मैं तुझे फिर बुलाऊंगा, फिर कभी सुनेंगे ये बात। अभी जाओ, अभी ये अब सहन नहीं हो रहा है उसको। क्यों? क्योंकि धर्म की चर्चा कर रहा है, न्याय की चर्चा कर रहा है, संयम की चर्चा कर रहा है। और इसका दिमाग कहां था जो ये बातों में लगेगा? 26 वचन में लिखिए क्या लिखा है, उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी। यहां दिमाग लगा के बैठा है तो उधर कहां का बात समझ में आएगा? और इसलिए ये बातें उसकी समझ से बाहर थी। आप किस मसीह के पीछे में जा रहे हैं मेरे प्रियो? मसीह तो एक ही है। ये क्वेश्चन पूछने की बात है। क्योंकि आपको मैं एक और स्वभाव बताता हूं, जिस स्वभाव के को हम दिन रात मनन करते हैं, उसके मानने वाले प्रभु जैसा बनना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 8 वचन। इब्रानियों 5 और उसका 8, 5:8, देखिए क्या लिखा है। ये उनके लिए है जो पुत्र के समान बनना चाहते हैं। लिखा है 5:8 में इब्रानियों की पत्री में कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा माननी कैसे सीखना पड़ता है? दुख उठा उठा कर के आज्ञा माननी सीखना है। एक आज्ञा ऐसे है कि बच्चे को बोल दिए जा बेटा आइसक्रीम खा ले, तो कूदते फांदते और खुशी से चले जाएगा आइसक्रीम खाने के लिए। परंतु जब जो चीज उसको पसंद आ रही है, आइसक्रीम खा रहा है और बोलिए रुक जा मत खा, तब दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखना। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, जो वचन से आप देखेंगे ना तो आपको वहां समझ में आ जाएगा कि आपको दुख उठाना पड़ेगा। ऐसा जीवन मेरा नहीं है। मत भागिए उन वचनों से। क्यों आगे बढ़ना बाइबल में, जब वो वचन आपको छेद करके रख दिया तो आप उस वचनों को ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊं आप कैसे बाइबल पढ़ने वाले हो जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातों को देख लिया, ले लिया, और बाकी बातें तो मानो है ही नहीं बाइबल में। सिक्के का एक ही पहलू को देख लिया और दूसरा जो भयानक है, जहां पे क्रूस उठाना पड़ता है, उसको छोड़ दिया। गाली दे करके, गाली सुन करके गाली नहीं देता था वापस। ये बातों को कौन ध्यान देगा?
क्रूस उठाने की बात को कौन, परंतु जो लोग इस पर चलते 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 उनको प्रकाश मिलता है कि प्रभु यही तो है मसीह जीवन, यही तो है आपका ज्ञान। अभी तो मैंने आपको पढ़वाया मेरे प्रियो, मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। ये ज्ञान कितने लोगों के पास है? कितने लोग मसीह से मिले हैं? कितने लोग क्रूस उठाते हैं? कितने लोग मरे हैं? वही ज्ञान है, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। ये वहां है, ये ऐसा है, वो बहुत सारे ज्ञान है ना इस दुनिया में। एक ज्ञान ऐसा है, मसीह का ज्ञान, क्रूस का ज्ञान, क्रूस उठाने वाला जीवन। क्योंकि उसने साफ कह दिया है, जो कोई क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं है, मेरा चेला नहीं हो सकता। और इसीलिए ये परमेश्वर का ज्ञान है। और ये ज्ञान मनुष्यों को क्या लगता है पता है? मूर्खता। मूर्खता लगता है मनुष्यों को। क्योंकि मैं आपको ये भी बता देता हूं, पहला कुरिन्थियों 1:18 में ये बात लिखी है। देखिए क्या लिखा है। जब दुख उठाने की बात आती है, जब प्रॉब्लम सहने की बात आती है, जब उस अग्निमय परीक्षा में खड़े होने की बात आती है और बोला जाता है भाई ये परमेश्वर की इच्छा है अगर हमारे जीवन में कि हम दुख उठाएं तो हम दुख उठाएंगे। कोई हमको प्रभु के नाम से कुछ बोलता है या कुछ भी ऐसी चीजें होती है जहां पे हमको लगता है हमको अन्याय सहना पड़ रहा है या हमको दुख सहना पड़ रहा है, हर जगह हर क्षेत्र में अपना इनकार करना पड़ता है, नहीं ये करूंगा तो प्रभु के वचन से मैं भटक जाऊंगा, वहां पे लोगों को ये बातें मूर्खता लगती है और अपने ओबीडियंस डिसओबीडियंस में, अनआज्ञाकारिता में वो इधर उधर भटकते रह जाते हैं। क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थी 1:18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, इट इज अ फुलिशनेस। और उनके लिए ज्ञान क्या है वही जाने। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ, पावर है क्रूस। और बाकी लोग क्रूस को कैसे देखते हैं? बेचारा इनका यीशु, और जब वो मर भी रहा था तब भी लोग यही बोल रहे थे, खुद को बचा। खुद को नहीं बचा पाया, दूसरों को कैसे बचा पाएगा? मूर्खता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि नाश होने वाले हैं, सीधी सी बात है। परंतु मेरे और आपके लिए क्रूस का जीवन ये परमेश्वर की सामर्थ है, जहां हमको लज्जा सहना पड़ता है कई बार, जहां हम आपके अपने आप को डिनाई करना पड़ता है संसार की उन इच्छाओं और ये अभिलाषाओं के लिए, अपनी इच्छाओं को मारना कूटना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है और प्रभु यीशु मसीह के समान जीना पड़ता है। कोई हमको कुछ बोल दिया, उन गुस्सा होने की आदत को खत्म करना पड़ता है, जीरो शून्य बनना पड़ता है मेरे प्रियो। ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। प्रतिदिन मरता हूं मैं, बोलते हैं पौलुस, प्रतिदिन क्रूस उठाने के लिए बोला ही है उसने। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जर्नी क्रूस उठाने की स्टार्ट नहीं हुई है तो स्टार्ट कर लीजिए। मैंने पिछले टाइम भी बोला था, यीशु को सराह रहे हैं, यीशु के पास ज्ञान की बात सुनने आते हैं, या यीशु के लिए भावुक हो रहे हैं कि बेचारा चढ़ गया मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मरा, ये सब पुरानी बातें हो गई है। नई बात यह है कि यीशु ने कहा ले क्रूस और उठा और चल। और ये है परमेश्वर का ज्ञान जो लोगों के लिए मूर्खता है। परंतु मैं आपको बता रहा हूं, जब इसी के आप जैसा मैंने पढ़ा 24 को, तो क्या लिखा है? ये ज्ञान भी है और सामर्थ भी है। अब सामर्थ को देखते हैं। परंतु जो जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर के ज्ञान के बारे में तो थोड़ा सा आपने देखा कि किन लोगों पर प्रकट करता है। और वैसे अगर आपके ऊपर में प्रकट होना है, उसकी इच्छा में चलना चाहते हैं, तो बालकों के समान नम्र आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, दुख उठा उठा करके। तब ये बातों को वो आप पर प्रकट करेगा, तब ले जाएगा पहाड़ पर, जब बात की दुनिया सोती रहेगी, और दिखाएगा अपने महिमा को। तब आप परमेश्वर के वचन से उन बातों को समझने पाएंगे जो बाकी लोग के समझ से परे है। और तब आपके लिए वो चीज आनंद का कारण होगी। धीरे धीरे होगा, याद रखिएगा, एक बार में नहीं होता। मैं पिछले दिनों में बोल रहा था, कल ही की बात है, कि जो वचन मैंने 2-2.5 साल पहले पढ़ा था, वो परसों सुबह मेरे को समझ में आया। नहीं, कल सुबह मेरे को समझ में आया।
कल जब मैं वचन पढ़ रहा था, बहुत समय पहले पढ़ा था, परंतु समझ आया 2-2.5 साल बाद। क्या आप वेट करने के लिए तैयार हैं कि सही समय में वो आपको समझा देगा? जो बातें आपको समझ नहीं आती, कि हड़बड़ियां हैं, समझ नहीं आया तो बंद करके गुस्सा होकर रख दिए बाइबिल को, मेरे बस की बात नहीं करके। ये जो परमेश्वर की सामर्थ है, इसको समझिए थोड़ा, कि यीशु में परमेश्वर की सामर्थ है क्या। आपने पुराने नियम में एक बात पढ़ा होगा कि, और देखा भी होगा, कि जब लोगों के पास में बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे रथ होते थे, रथों और घोड़ों के बल पे लड़ाइयां को लड़ा जाता था। रथ और घोड़ों, बहुत सारे रथ रहते थे, वही उनका टैंक था, समझ लीजिए। जैसे आज टैंक है ना, हेलीकॉप्टर टैंक है, और जितना ज्यादा जिसके पास में, जिस देश के पास में, उस देश को ताकतवर बोला जाता है। अमेरिका के पास में बहुत ज्यादा है तो अमेरिका को पावर बना दिया, वर्ल्ड पावर। चाइना के पास है तो चाइना को बोल दिया, रशिया के पास है तो रशिया को। यही पुराने समय में घोड़ों और रथों का एग्जाम्पल लिया जाता था, कि जिसके पास ज्यादा है उसका ज्यादा हिम्मत बढ़ जाता था, कि अब तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा करके। ये पुराना नियम था। आपको मैं बताऊं, नया नियम में किसको चुना यीशु ने? एक गधा। ये है नया नियम, गधा। अब वही बात है कि ये ऐसी बातें हैं कि इनका समझना थोड़ा कठिन जान पड़ता है, इसलिए मैंने प्रार्थना किया है कि प्रभु, जैसे ये बातें मेरे लिए कठिन थी परंतु आपने समझाया, मेरे प्रियों की भी सहायता करिए। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 21 और 5, देखिए क्या लिखा है। मत्ती 21 और उसका 5 लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। और वो क्या है? वो नम्र है, हम्बल, जिसकी हम, मैं और आप बात कर रहे हैं। और उसका निशानी क्या है? और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। अब देखिए नम्रता, ये इसका अर्थ क्या है? क्योंकि ये तो प्रोफेटिक बातें हैं, ये पुराने नियम में लिखी हुई बातें हैं। और जब पुराने नियम में लिखी हुई बातें हैं तो थोड़ा जरा देखते हैं कि ये कैसी बातें हैं। जकरिया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और 9 वचन निकालिए। परमेश्वर ने वहां कहा था इस बात को। जकरिया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 9वां वचन। यहां इस प्रकार लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो। जकरिया 9 अध्याय और उसका 9वां वचन। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। ये राजा है मेरे प्रियो। आज से पहले ऐसा कौन सा राजा आपने देखा जो गधे में चढ़ के आता है? बड़े बड़े रथ और बड़े बड़े उनके घुड़सवार हुआ करते थे। और यहां लिखा है, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, नम्र है वो, इसलिए वो घोड़े गधे पे चढ़ा है। उसने घोड़े और रथों का, जैसे हम गाते हैं ना गीत, किसी को घोड़ों और रथों का सहारा है परंतु हम तो यहोवा का ही नाम लेंगे। पुराने नियम से बात प्रचलित है कि परमेश्वर घोड़ों और रथों के द्वारा और हथियारों के द्वारा जय नहीं देता। इसे लिखा है, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और क्या करेगा? इसके आगे कुछ लिखा है, देखिए क्या लिखा है 10 में। हे, मैं अप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा। रथ और घोड़ों को कौन रौंदेगा? गधा। इसका मतलब कंपैरिजन किससे है? यीशु वो राजा है जो गधे पर सवार है, परंतु गधे की सवारी करके वो घोड़ों और रथों को रौंद डालेगा। ये हम्बलनेस की पावर है, ये नम्रता की पावर है, ये दीनता की पावर है। जो लोग नम्र और दीन होते हैं वो शैतान को कुचल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अहंकारी है।
और इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। और जब ये घोड़े और रथ हमारे जीवन से रौंदे जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं शैतान की उन बातों को, घोड़े और रथों को, तो आती शांति, शांति की बात कहेगा। इसीलिए हम शालोम बोलते रहते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। फिर लिखा है, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। और यहां पे लिखा, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण, अब आपको समझ में आ जाएगा किसके बारे में बात हो रही है अच्छे से, मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। वो ये काम करेगा। नया नियम में घोड़े और रथों को रौंदने के लिए यीशु को गधे पे, मतलब यहाँ पे ये कंपैरिजन है कि आप अपनी नम्रता से अब उस दुष्ट को खत्म कर सकते हैं, उसके काम को। और अगर आप और मैं घमंडी बन जाते हैं तो याद रखिए, उसी के राज्य में उसको हराना बिल्कुल भी असंभव है। वो तो है ही सबसे बड़ा घमंडी। अगर हम भी घमंड करते हैं, घमंड बोलने से परमेश्वर को छोड़ और किसी बात पर घमंड करते हैं, तब याद रखिए हम, परमेश्वर हमारे विरोध में रहता है। और यही ह्यूमिलिटी की जरूरत है मुझे और आपको, यही आज्ञाकारिता, यही दीनता, यही नम्रता की जरूरत है। और इसलिए एक वचन और पढ़वाऊंगा मैं, जो भजन संहिता और उसका 8 अध्याय में कल हम देख रहे थे, प्रभु ने ये बातों को दिखाया। भजन संहिता उसका 8 अध्याय उसका 2 वचन देखिए। एक और अद्भुत बात है यहाँ पे, लिखा है 8 के 2 में, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। और उससे क्या होता है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। अब कंपेयर करिए थोड़ा, क्या लिखा, तूने अपने बैरियों के कारण किसका इस्तेमाल किया, दूध पीने वाले बच्चों का। ये वही चित्र है जब एक बालक पैदा होता है परमेश्वर के राज्य में, वो भले ही दूध पीने वाली अवस्था में रहता है, और उसी दूध पीने वाली अवस्था से परमेश्वर शत्रु को चुप करा दे। इमेजिन करिए थोड़ा, मान लीजिए एक महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, उसी मैं तो बोलता हूं 1 दिन का बच्चा, 1 दिन 1 महीने, उस बच्चे को थोड़ा सोचिए। जब हमारा नया जन्म होता है तो हम उसी बालक के समान, उस बच्चे के समान होते हैं। लिखा है दूध पियाओं के द्वारा, जो दूध पीने वाले बच्चे, उन्हीं बच्चों के द्वारा वो क्या करेगा, लिखा है शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखेगा। कैसे होगा ये, इतना छोटा सा बच्चा जो दूध पीता है अभी, आप उसको बोलेंगे 1 गिलास पानी लेकर के आ जा, तो वो आपके लिए ला सकता है? आप उसको कुछ काम बोलेंगे, वो कर सकता है? कर सकता है तब जब परमेश्वर उसके साथ है। और परमेश्वर के राज्य में एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, जब मैं और आप मन फिरा करके उसके राज्य में एंट्री करते हैं और नया जीवन हमारा होता है, उस टाइम मेरे प्रियो, वो एक दूध पीते हुए बच्चे के द्वारा शैतान को बुलवाता है, यीशु मसीह के नाम से चला जा, और वो भाग जाता है। आप सोचिए, दूध पीने वाले के अंदर में इतना सामर्थ दिया, जब ये सयाना होगा तो क्या करेगा, उसके राज्य का। और जो इसको सामर्थ देता है, उसकी सामर्थ कितनी होगी, जो बच्चे से ही शत्रु को उसका काम खत्म करवा देता है। परमेश्वर ने शैतान को जलील करने के लिए मुझे और आपको रखा है, ताकि वो हम, मेरे और आपके द्वारा, जब हम परमेश्वर में बालक ही रहते हैं, शत्रुओं को मुंह को बंद करा देता है। यीशु ने कहा, जब चेले वापस आए और बोला उन्होंने कि आत्माएं हमारे वश में रहती, आनंदित थे, यीशु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान नीचे गिरते हुए देखा। और यही है उसकी योजना। मैं और आप जो निर्बल रहते हैं ना, परंतु परमेश्वर की सामर्थ को पाकर के हम ऐसे हो जाते हैं मानो शत्रु हमसे थर थर कांपता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बच्चा उत्पन्न हुआ, एक बच्ची उत्पन्न हुई।
और पर ये कैसा है मानो पता है, मान लीजिए घर है, घर में परमेश्वर सबसे ऊंचे स्थान पर है और उसने यीशु को अपना अधिकार दे करके रखा है। यीशु के द्वारा एक व्यक्ति ने जन्म पाया और एक दिन का है, एक दिन का बस उसका उद्धार हो गया। और यीशु बोलते हैं, उसके वचन को वो जानता है। और मान लो दुष्ट खड़ा है उस घर में और पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए आ रहा है, यीशु बोलते हैं मेरी तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये जो दूध पियाऊ बच्चा है ना, एक दिन का जो नया जीवन पाया है, यही बोलेगा। और वही बोलता है यीशु मसीह के नाम से रुक, चला जा, और शैतान भाग जाता है। विश्वास करिए कि प्रभु में मैं और आप, हमको कितनी बड़ी प्रतिज्ञा दी है। नए जन्म हुए लोगों के लिए ये सब प्रतिज्ञा हैं, बालकों के लिए प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर के बालकों के लिए प्रतिज्ञाएं हैं। और प्रभु में जब मैं और आप बालक होते हैं, तब वो चाहता है कि मैं और आप सयाने बने। और जब सोचिए कि बालकपन से जब ये दूध छुड़ाया जाएगा और हम अन्न खाने वाले हो जाएंगे, तो क्या करेंगे उसके राज्य का। हम यीशु को जानती हैं, पौलुस को भी पहचानती हैं। तुम कौन हो? दुष्ट आत्माएं भी पौलुस को पहचानती थी। अभी आप ये भारत चाइना का लड़ाई कभी कभी होते रहता है ना, तो पूरा देश जानता है कि चाइना वो खड़ा कर दिया है वहां पे बॉर्डर में अपना घर और बनाना स्टार्ट कर दिया लड़ाई करने के लिए। हम तक न्यूज पहुंचाया जाता है देशवासियों तक कि हम भी जाने कि चाइना आ रहा है करके, खतरनाक है थोड़ा। वैसे ही दुष्ट के राज्य में जब मैं और आप बढ़ने लगते हैं, तो चारों तरफ हल्ला हो जाता है, एक जन पैदा हो गया भाई, ध्यान रखना उस एरिया में मत चले जाना। और वो परमेश्वर की बातों को पहचानने लग गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बढ़ते जा रहा है, कुछ करो नहीं तो हमारा राज्य को ऐसी तैसी करके रख देगा। और इसीलिए जिस प्रकार सेना भी जानती भारत की कि चीन कहां तक पहुंचा, और देशवासी भी जानते हैं भारत के कि चीन कहां तक पहुंचा है, दुष्ट भी जानता है कि आपका ग्रोथ कहां तक हो रहा है। परंतु दुख की बात यह रहती है कि हम खुद ही नहीं जानते कि हम कौन है, और इधर उधर संसार की बातों में और इधर उधर मन लगाए रहना और न जाने कौन कौन सी बातों में फंसे रहते हैं। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से हमको इन बातों को समझने की आवश्यकता है। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से आपको ये बातें समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। आपको वो इसलिए डराता है क्योंकि खुद आपसे डरता है। पढ़िए निर्गमन में क्या लिखा है, जब उनको समझ में आने लगा कि यहूदी ये इजरायली तो बहुत बढ़ जा रहे हैं, तो डर के वो डर गए थे वहां पे, और उनको और दबाना चाहा, बच्चों को मारने लगे उनके। क्यों? क्योंकि खुद डर रहे थे। और इसलिए जब वो आपसे डरता है तो वो आपको डराता है, आपको बहकाता है, क्योंकि आपसे लड़ तो सकता नहीं। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के ऊपर में, चाहे वो एक दिन का उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, वो शैतान को अगर बोल दे विश्वास के साथ, तो उसको भागना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा वहां से। और इसी विश्वास के साथ मैं और आप जीते हैं, और दूध पी पी के आत्मिक दूध पी पी के इन वचनों को ग्रहण कर करके एक बलवंत व्यक्ति बनते चले जाते हैं, ताकि मसीह की परिपूर्णता तक पहुंचे, उसके पूरे डील डॉल में आगे को बालक न रहे। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा मैंने आपको बताने का प्रयास किया उसके अनुग्रह से। इन बातों को यूं ही मत समझिए। और इसलिए आपको एक वचन और बोलूंगा, और फिर आप उसके बाद में मनन के लिए, प्रार्थना के लिए जा सकते हैं। लिखा है इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 1 वचन में ऐसा लिखा है, इब्रानियों 2:1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। एक बार और, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा
और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। इन बातों पे मनन करिए, मन लगाइए, और आप चाहे जहां भी रहते हैं, जिस दशा में भी रहते हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आपका डेली का रूटीन क्या है क्या नहीं, ये बातों को मैं नहीं जानता, परंतु मेरा आपसे एक ही निवेदन है, और वो ये है कि प्रतिदिन मसीह की संगति में रहिए, और आपके अंदर भूख और प्यास बढ़ते जाना चाहिए। जब तक इस पृथ्वी को मैं और आप इस देह को छोड़ के न चले जाएं मेरे प्रियो, रेस्ट मत कर लीजिएगा कभी, क्योंकि हमारे लिए एक रेस्ट रखा हुआ है, हमारे लिए एक विश्राम रखा है उसने, और तभी हमको विश्राम मिलेगा। जिस प्रकार उसने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, अभी काम करने का समय है। काम करिए अपने अपने जीवन में, मन लगाइए। बहुत वचन नहीं पढ़ने बोल रहा मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि प्रभु में मन लगाइए, और प्रभु की उन बातों को जो आपके पास पहुंचती है, चाहे किसी भी माध्यम से, उन पर मन लगाएं। और संसारिक बातों में काम काज जो भी आप करते हैं, प्रभु आशीष दे आपको बुद्धि प्रदान करे, लेकिन उससे कहीं 100 गुना 100 गुना बढ़ करके आपको इस बात की बुद्धि प्रदान करें कि अभी हम किस दशा में है, हमको अपने दिन गिनने की समझ मिल जाए, क्या हम कर रहे हैं, क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, किन बातों पर मन लगाना उचित है, कहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। प्रभु से प्रेम करिए मेरे प्रियो, इन बातों में घुल मिल जाइए, प्रभु से बोलिए। अगर मन नहीं लगता तो प्रभु मेरा वचनों पे मन नहीं लगता, समझ नहीं आती ये बातें, परंतु मत छोड़िए। ये जीवन है मेरे प्रियो, आज नहीं तो कल वो बातें समझ में आ जाएंगी। परंतु मैं और अगर आप भटक गए संसारिकता और ये सब किसी भी बातों में, जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस ही हमको कान पकड़ करके लाए यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए। परमेश्वर के प्रेम में हम आए यहाँ पे। हमारी मीटिंग प्रतिदिन होती है, किसी कारणवश आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपको अवसर होगा कि जब भी आपकी इच्छा हो आप जरूर जुड़ें, और प्रयास करें कि प्रतिदिन जुड़ें। अगर नहीं किसी काम या किसी भी रूटीन की वजह से, तो प्रभु आपके कार्यों को जानते हैं, आपकी बातों, आपकी दशा आप उनसे छिपी नहीं है। लेकिन परमेश्वर से प्रेम करिए, इसी में बुद्धिमानी है। परमेश्वर के भय और उसके वचन में बने रहिए, इसी में ही बुद्धिमानी है, और इसी में ही वो राज छिपा हुआ है जो आपको ये संसार से, जब हम निकलेंगे ना यहाँ से, हमारा इस शरीर का निपटारा हो जाएगा, तब मैं और आप परमेश्वर के राज्य में उसके पुत्र और उसके पवित्र लोगों के साथ सदा काल के लिए रेस्ट ही करना है, विश्राम ही करना है। प्रभु निकट है, और इन बातों पे मन लगाइए। बालकों की बातों को खोजिए। मैंने कुछ बातों को आपको बताया मेरे प्रियो, जो प्रभु ने मुझे सिखाया, और आज जो आपने सीखा, इसको किसी भी तरीके से वेस्ट ना जाने दें। नम्रता, आज्ञाकारिता, दुख उठा के आज्ञाकारिता मानना, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का प्रगटीकरण जो पुत्र के द्वारा संभव है, केवल यीशु मसीह के द्वारा। इन बातों पे मनन लगाएं, और परमेश्वर पिता आपको आशीष दें, और आपके संग और साथ हो, और आपको शांति प्रदान करें। शालोम।